हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर, दैट इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो बच्चों, ये किसी ने बोले हैं, किसी के वर्ड्स हैं, किसी का जो है ये डायलॉग है। क्यों है डायलॉग? ये जो है बच्चों किसमें है? इन्वर्टेड कॉमास में। क्लियर? अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये किसमें है? इन्वर्टेड कॉमास में है। ये किसी ने जो है एक डायलॉग बोला है। अब हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये डायलॉग किसने बोला है। क्लियर बच्चों? तो वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, रिटन बाय जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। अब यहाँ पे जो जॉर्डन कुक ऑथर हैं, ही वांटेड टू सेल हिज ओन बोट, अपनी बोट को सेल करना चाहते थे, and duplicate the rounds made by James Cook 100 years before। 200 साल पहले जेम्स कुक ने जो है समुद्री यात्रा के पूरे वर्ल्ड का राउंड किया था, एंड ही वांटेड टू गेट इट बाय हिज ओन बोट। अपनी बोट से वो उसको डुप्लीकेट करना चाहते थे। ये उनकी एक डिजायर थी, एक इच्छा थी। किसकी? जेम्स गॉर्डन कुक की। और किसकी? जेम्स कुक की। राइट? और ऑथर कौन है? गॉर्डन कुक। और ये कौन थे बच्चों? एक बिजनेसमैन थे, 37 इयर्स ओल्ड। और इनकी जो है वाइफ थी, एक बेटी थी और एक बेटा था। पहले हम इनका जो है ब्रीफ में जो है इसको आपको के बारे में कुछ पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, सो दैट, और उसके बाद आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू और वी विल स्टार्ट द चैप्टर। क्लियर बच्चों? जस्ट डिस्कस अबाउट गोल्डन कुक्स डिजायर। अब गोल्डन कुक्स की डिजायर क्या थी, इच्छा क्या थी? अब हमने चैप्टर का नाम पढ़ लिया है बच्चों, क्या है? वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ऑल बी टुगेदर मीन्स अब जो फैमिली मेंबर्स हैं, किसने बोला था, किसको बोला था, ये हम बाद में पढ़ेंगे। बट आप ये समझें, दिस इज अ डायलॉग। ये एक डायलॉग है, किसी ने बोला है। वो हम जो है आपके अंदर थोड़ी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, किसने किससे कहा था वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम क्या? वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई मीन्स हम मरने से नहीं डरते, इफ यदि हम सब क्या है? इकट्ठा है, टुगेदर है। खैर बच्चों, गोल्डन कुक वांटेड टू सेल इन हिज ओन बोट। अब गोल्डन कुक क्या है? ही वांटेड टू सेल इन हिज ओन बोट, अपनी बोट में यात्रा करना चाहते थे, वॉयस करना चाहते थे। वॉयस बोले क्या? वॉयस बोले। क्लियर? His own boat and duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। तो सबसे पहले किसने करा था? 200 साल पहले जेम्स कुक ने किया था। अब कौन कर रहे हैं? गोल्डन कुक कर रहे हैं। किसने कर रहे हैं? अपनी ओन बोट में। उनकी एक डिजायर है, उनकी एक इच्छा है कि इन हिज ओन बोट एंड डुप्लीकेट, और उसको दोबारा करना चाहते हैं, द राउंड द वर्ल्ड वॉयज में 200 ईयर्स अर्ली बाय कैप्टन जेम्स कुक। तो ये दो पॉइंट्स आप ठीक से याद करें कि सबसे पहले किसने करी थी? ये कैप्टन जेम्स कुक ने करी थी, 200 साल पहले करी थी। और अब जो है गोल्डन कुक, उनके एक डिजायर है, उनकी ही वांटेड, और अपनी बोट में, तो इसकी उन्होंने प्रिपरेशन करी थी। हम डिस्कस करेंगे क्या प्रिपरेशन करी थी, प्रोफेशनल्स उन्होंने बताए थे, और किन किन जो है प्रॉब्लम्स को उन्होंने अपनी वॉइस में किस तरह से जो है सफर किया था। फॉर्म आ गए थे, किस स्थिति आ गई थी, उसको कैसे हैंडल किया था उन्होंने। हम ये पूरे चैप्टर में वी आर गोइंग टू लर्न। क्लियर बच्चों? तो वॉइस, ये वॉइस क्या है बच्चों? समुद्री यात्रा। तो ये किसकी डिजायर है? इच्छा है, टू डुप्लीकेट द राउंड मेड बाय कैप्टन जेम्स कुक, गोल्डन कुक। वो भी जो है सरनेम उनका भी कुक है, बट गोल्डन कुक। और ये कौन है? कैप्टन जेम्स कुक। तो अभी हम कैप्टन जेम्स कुक के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। तो लेट्स, जो हम जितने भी जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जितने भी करेक्टर्स हैं,
हम जो है जिनके डिस्कस कर रहे हैं उन्हीं के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं, बट आफ्टर दैट क्योंकि आपको जो है क्लियर रहेगी कि कौन कौन से जो है वे करेक्टर्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट और क्या क्या उनका पार्ट था इन दिस चैप्टर। क्लियर बच्चों? कैप्टन जेम्स कुक 7th November 1928 टू 14 February 1779, ये इनकी लाइफ जर्नी रही है इसकी कैप्टन जेम्स कुक की। और इन्होंने जैसे अभी हमने पढ़ा था 200 साल पहले जब उन्होंने शुरू करी थी गॉर्डन कुक ने, उससे 200 साल पहले इन्होंने कंप्लीट किया था समुद्री यात्रा से पूरे वर्ल्ड का एक राउंड। वॉज ए ब्रिटिश एक्सप्लोरर। ब्रिटिश एक्सप्लोरर मीन्स कई चीजें उन्होंने जो है एक्सप्लोर करी थी। नेविगेटर थे, कार्टोग्राफर थे एंड कैप्टन इन द ब्रिटिश रॉयल नेवी। और ब्रिटिश रॉयल नेवी में वो क्या थे? कैप्टन थे। तो कार्टोग्राफर ए पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स। मैप्स बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? हम कार्टोग्राफर। तो ये बोट के आप देख सकते हैं कि एक जो है शिप से या बोट से किस तरह से उन्होंने पूरे वर्ल्ड का राउंड किया था वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं 200 साल पहले। अब वही कौन कर रहा है? सेम डुप्लीकेट कौन कर रहा है? गॉर्डन कुक। तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का इन्होंने राउंड करा था, समुद्री यात्रा से पूरा राउंड करा था। किससे? कैप्टन जेम्स कुक। और इनकी लाइफ जर्नी रही है 17 नवंबर 1728 टू 14 फरवरी 1779। और कौन थे ये? ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे, नेविगेटर थे, कार्टोग्राफर थे और ब्रिटिश रॉयल नेवी में कैप्टन थे। British explorer, navigator, cartographer, and captain in the British Royal Navy. And what is the meaning of cartographer? A person who draws up maps. The story is the first person account of the narrator Gordon Cook. अब यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पूरी स्टोरी किसकी है? गॉर्डन कुक की। इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे गॉर्डन कुक के बारे में। The story We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together is a story ऑफ किसकी है? ये करेज, हिम्मत की है। अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने जो है हिम्मत दिखाई थी और स्किल्स एग्जिबिटेड बाय गॉर्डन कुक, हिज फैमिली एंड क्रू मैन इन ए वॉर विद। और वॉर किसके साथ थी? किसी देश के साथ थी, इंसानों के साथ नहीं थी, बट वॉर किसके साथ थी? वाटर एंड वेव्स। आपने देखा होगा समुद्र में या कभी बीच तो किस तरह से वाटर वेव्स जो है स्ट्रांगली जो है ऊपर आती हैं। टाइड्स भी आपने पढ़े होंगे। तो ये अगर हम समुद्री यात्रा करें तो डेफिनेटली आपको फेस करनी पड़ेगी इन चीजों से। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि उनकी फैमिली जितने उनके मेंबर्स थे, उनकी डॉटर थी, उनका सन था, क्रू मैन थे और वाइफ थी उनकी, और किस तरह से उन्होंने इन प्रॉब्लम को यहाँ पे क्या बोला है? इन ए वॉर विद वाटर एंड वेव्स फॉर सर्वाइवल। जिंदा रहने के लिए उन्होंने इनके साथ फाइट करी। क्या वो सक्सेस हुए या नहीं हुए? लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। उनके साथ कौन कौन थे अभी हम पढ़ेंगे। उनकी फैमिली वाइफ थी, बेटा था और बेटी थी। 4 ये थे और 2 क्रू मैन थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब स्टॉर्म आता है तो क्या होगा? ऑब्वियसली आपकी जो है या आपकी बोट है क्या वो स्टेबल रहेगी? ऑब्वियसली नहीं रहेगी। वो जो है इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है अगर आप इसमें फेस करना आपको प्रॉब्लम फाइट करनी वेव्स, स्ट्रॉन्ग वेव्स आ रही है, मे बी हायर देन योर शिप, बोट से भी हायर हो सकती है। अब उनसे कैसे उन्होंने फेस करा? लेट्स सी। द इंस्पायरिंग स्टोरी टीचर्स अस। अब ये वाली जो स्टोरी है ये हमें क्या बताती है? इम्पोर्टेंस ऑफ एंड्योरेंस, द कैपेसिटी ऑफ समथिंग। क्या बताते हैं? इम्पोर्टेंस ऑफ एंड्योरेंस, इम्पैक्ट ऑफ ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी आनी चाहिए। अगर आप प्रॉब्लम में है तो ये ना सोचे अरे भाई नेगेटिव वाइब्स नहीं आनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव
सोचेंगे तो ऑब्वियसली आपके साथ क्या होगा, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव वाइब्स आएंगे तो डेफिनेटली आपके जो नुकसान होगा ये नेगेटिव ही होगा। यहाँ पे ये हमें क्या इंस्पायरिंग स्टोरी है, हमें क्या बताता है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडोरेंस, इम्पैक्ट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन वन लाइफ की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में, इम्पैक्ट उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, रोल ऑफ फैमिली, फैमिली का रोल हमें बताया गया है कि इस मुसीबत के समय में टफ जो टाइम था उनका कैसे उन्होंने फेस करा, चाहे वो छोटा बच्चा 5 ईयर्स तक का है, चाहे 7 ईयर्स की उनकी डॉटर है, चाहे उनकी वाइफ है या क्रू मैन है, हाउ दे हेल्प टू ईच अदर, और एक दूसरे को क्या दिखाया उन्होंने, करेज दिखाया। एज इज जस्ट अ नंबर, एज काउंट नहीं करता है बच्चों। अगर आप मुसीबत में हैं, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, सब अगर साथ में हो, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगर हम साथ में हैं तो हमें डरने से नहीं, मरने से डर नहीं लगता। ये एक डायलॉग है, किसने बोला है वो अभी हम में पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे चैप्टर का। तो एंड्योरेंस मीन्स द कैपेसिटी ऑफ समथिंग टू लास्ट और टू विदस्टैंड वियर एंड टियर। मुसीबत के समय हम स्टैंड रहते हैं, मजबूती से रहते हैं, पूरी स्ट्रेंथ से रहते हैं, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड एंड्योरेंस। तो ये पूरी इंस्पायरिंग स्टोरी है, सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और आपको इनसे जो है मैसेज क्या मिलता है ये भी हम पढ़ेंगे। The narrator drives home the message that optimism, strong willpower, great determination, and the strong support of the family can help one come out of any disastrous situation with success and enriching experience. अगर आप फैमिली आपका साथ दे रही है, अगर सपोज आप कहीं जा रहे हैं, मुसीबत में फंसते हैं, कोई डेंजर में फंस जाते हैं, और आधे लोग क्या कह रहे हैं फैमिली मेंबर्स, अरे भाई हम मर जाएंगे, हम गिर जाएंगे, हमें चोट लग जाएगी, कुछ भी बोलेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी हिम्मत को जो है करेज नहीं करें, एनकरेज करें, इसलिए नहीं करें। अगर सारे लोग मिल बात बोलेंगे, नहीं भाई हमें तो फाइट करना, हमें तो इससे जीतना है और आगे निकलना है, तो डेफिनेटली आप जो है सक्सेस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। यही यहाँ पे नरेटर हमारे गोल्डन कुक ड्राइव्स होम द मैसेज, क्या हमें मैसेज, दैट ऑप्टिमिज्म, थिंक पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग विल पावर, अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, डिटर्मिनेशन है, एक आपने निश्चय किया है, एंड और मेनली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ योर फैमिली, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली कैन हेल्प वन कम आउट, कोई भी डिजास्टर से आपसे वर्स सिचुएशन है तो आप उससे बाहर रख सकते हैं, यू कैन कम आउट फ्रॉम दैट disaster situation with success and enriching experience। तो आपको एक नया एक्सपीरियंस भी मिलेगा और हिम्मत भी मिलेगी, और किस तरह से आप उससे बाहर निकल सकते हैं। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है, अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, ऑप्टिमिज्म नहीं है, स्ट्रांग विल पावर नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, तो मे भी जो है आप उसमें फंस सकते हैं और आपको हार्म हो सकता है बच्चों। ऑप्टिमिज्म, होपफुलनेस, हमें हमेशा जो है आशा रखनी चाहिए, होप रखनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे अंदर अबाउट द फ्यूचर ऑफ द सक्सेस ऑफ समथिंग। कई बार होता है ना बच्चों, अगर हम आप लोगों का एग्जांपल लें, कई बार होता है ना बच्चों के कम नंबर आते हैं और वो होपलेस, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ये और मेहनत, विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। तो थिंक, क्या सोचना चाहिए, ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, कि होपफुलनेस, सेंस होना चाहिए अबाउट द फ्यूचर और द सक्सेस ऑफ समथिंग। ग्रेट होता है बच्चों करेज, हिम्मत, जैसे अभी आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, एक दूसरे को करेज एनकरेज करना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए। ग्रेट मीन्स करेज एंड रिजॉल्व, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। डिजास्टर्स मीन्स कॉजिंग ग्रेट डैमेज, एनरिचिंग मीन्स इम्प्रूव और एनहेंस द क्वालिटी और वैल्यू। कोई भी काम कर डर जाएंगे, थक जाएंगे, अब सक्सेस होंगे बच्चे, ऑब्वियसली नहीं। तो अपने अंदर अगर कोई भी ऐसी आती है, डिजास्टर है, वर्स्ट सिचुएशन बन जाती है और आप बाहर नहीं निकल पाते, तो आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है, एक दूसरे को एनकरेज करना,
सपोर्ट करना है आपके फैमिली मेंबर्स हैं। ऑप्टिमिज्म, तो ये कुछ वर्ड्स हैं तो आपको डेफिनेटली कीप इन माइंड व्हाइल यू आर इन डिजास्टर्स, एनी डिजास्टर और वर्स्ट सिचुएशन, तो आपको अपनी विश्वास, कॉन्फिडेंस होना, होपफुलनेस होना, करेज, एक दूसरे को एनकरेज करें, हिम्मत देते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे डिटर्मिनेशन निश्चय करें एंड द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ द फैमिली। मेन होता है कि सपोर्ट, एक दूसरे को सपोर्ट करें एंड हेल्प वन कम आउट ऑफ एनी डिजास्टर सिचुएशन विद सक्सेस एंड एनरिचिंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है बच्चों, कौन कौन इसके जो है करेक्टर्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट या पार्ट लिया है, जिन्होंने इस जो पूरी उनकी स्टोरी है गोल्डन कुक की, कौन कौन से मेंबर्स ने पार्ट दिए हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट दोस करेक्टर्स used in this chapter। तो यहाँ पे look at this picture, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन है बच्चों, ये गोल्डन कुक है, 7-year-old बिजनेसमैन है, उनकी वाइफ है मैरी, ये कौन है, उनकी वाइफ है मैरी, और सुजैन उनकी डॉटर है, कितने साल की है बच्चों, 7 ईयर की है, और जोनेथन उनका बेटा है 6 years old। और दो क्रू मैन है, एक लैरी विजल है, अमेरिकन है, और दूसरा कौन है, हब सिगलर, इसके हैं, धन्यवाद। और उनकी बोट का नाम क्या है बच्चों, वेव वॉकर, 23 मीटर जो है ऊंची है, और वेट कितना उसका 30 टन। तो अभी हम उनकी बोट का नाम क्या है बच्चों, वेव वॉकर, क्या है, वेव वॉकर, वेव समय जो वॉकर है, तो उन्होंने एक सुटेबल उसको नाम दिया है वेव वॉकर, तो वेव में चल रही है, 23 मीटर हाइट है उसकी, 30 टन उसका वेट है, क्या है बच्चों। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं ये कौन है, जॉर्डन कुक, गॉर्डन कुक, जो ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। ये कौन है, मैरी उनकी वाइफ। ये कौन है, डॉटर, क्या नाम है, सुजैन, डॉटर। ये कौन है, सन है उनका, क्या नाम है बच्चों, जोनेथन। जोनेथन कौन है, ये सन। ये 4 मेंबर्स थे जब उन्होंने अपनी वॉयस शुरू करी। बच्चों ये कितने साल की है, 7 years old, और ये कितने साल का है, 6 years old। और कैसे उन्होंने हिम्मत दिखाई थी, और टू मैन थे हेल्पर्स थे, एक लैरी विजल थे, अमेरिकन थे, और दूसरे कौन थे क्रू में, रॉस सिगलर। क्योंकि इतना उन्हें डेफिनेटली पता था कि जब हम राउंड द वर्ल्ड करेंगे तो हमें किससे फेस करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग से। तो उन्होंने कुछ हेल्पर्स अपने साथ रखे थे, क्रू मैन, उनके नाम थे लैरी विजल अमेरिकन एंड हर्ब सिगलर स्विस। तो अभी आपको क्लियर हो गया, गोल्डन को 37-year-old थे, एक बिजनेसमैन थे, और उनकी एक इच्छा थी, डिजायर था टू राउंड द वर्ल्ड इन हिज ओन बोट। वाइफ सुजैन कुक, 7-year-old डॉटर, कुक 6-year-old सन, डैडी विजल अमेरिकन थे, सर्ब सिगलर कौन थे, स्विस, दो क्रू मैन थे, एंड द नेम ऑफ बोट इज क्या था, वेव वॉकर। 23 मीटर हाइट थी, एंड द वेट क्या था बच्चों, 30 टन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो है सिचुएशन कहाँ पे फेस करेंगे वो अभी हम देखेंगे। तो आई होप ये चीजें जो है आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट करा है पूरी जंग में, और किस तरह से स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में या डिजास्टर्स सिचुएशन में कैसे उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, और जो है एनकरेज करा है एक दूसरे को, और उससे किस तरह से
कम आउट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये गोल्डन कुक की फैमिली है। इससे इजीली आपके समझ में आएगा कि ये पूरी फैमिली है। जॉर्डन कुक है, मैरी है, सुजैन है और जोनेथन है। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि वी आर गोइंग टू, ये बार बार जो है रिपीट होंगे, तो आपके माइंड में होना चाहिए मैरी कौन है, कुक्स वाइफ है, और जोनेथन कौन है, कुक्स सन है, और सुजैन कौन है, कुक्स डॉटर है। क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी उनकी फैमिली है। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे हम पढ़ेंगे पहले पार्ट्स ऑफ द शिप। यही हम पढ़ रहे हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग जो है स्टॉर्म आएगा, स्ट्रॉन्ग आएगा तो कैसे फेस करेंगे। तो व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द शिप। तो कौन कौन से पार्ट्स हैं? ये जो है बच्चों आपका नी बॉटम का पार्ट है और यहाँ पे इसको बोलते हैं हल। क्लियर? और ये मास्ट है जो आपने देखा होगा कि अगर बोट के ऊपर एक इस टाइप का होता है उसके बोलते हैं। क्लियर? मेन सेल है, जिप शीट है, राइट, हट हॉल है, बूम है, मेन शीट है। अब ये वर्ड जो है हम कहाँ पढ़ेंगे? अभी चैप्टर में पढ़ेंगे भाई वी आर व्हेन वी विल रीड द चैप्टर। स्टॉर्म, रडर, टिलर, मेन जो है यहाँ पे हॉलयार्ड है ये पूरा। ये है आपका स्टार बोर्ड है, मेन जो है ये दिस इज द स्टार बोर्ड है। और किस तरह से उनकी बोट में पानी भर और किस पंप के थ्रू बाहर करते हैं वो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अभी। हल है, ये बूम बैंग है, जिप स्टे है, जिप सेल है, रडर है, राइट। तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द शिप। तो ये इसलिए हमने पढ़ा है और पूरे चैप्टर के बारे में हमने डिस्कस इसलिए करा है कि सो दैट कि आपको क्लियर है व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस चैप्टर। क्लियर? पर्पस ऑफ द वॉइस। अब पर्पस क्या था यात्रा को करने का, समुद्री यात्रा को करने का गोल्डन कुक का पर्पस क्या था? पर्पस ऑफ द वॉइस here early by कैप्टन जेम्स कुक। मेन पर्पस यही था कि उसको वो डुप्लीकेट करना चाहते थे, दोबारा करना चाहते थे जो 200 ईयर्स अर्लियर किसने करा था? कैप्टन जेम्स कुक ने करा। वॉइस क्या होता है? या वॉइस अ लॉन्ग जर्नी इन्वॉल्विंग ट्रेवल बाय सी और इन स्पेस। यहाँ पे हम किसकी बात करें? समुद्री यात्रा की बात करें, हम यहाँ पे क्या कहेंगे? सी वॉइस। लॉन्ग जर्नी इन्वॉल्विंग ट्रेवल बाय सी। डुप्लीकेट मीन्स एग्जैक्टली दूसरी बारी करना, डुप्लीकेट करना। जैसे उन्होंने करी थी, जहां जहां पे से पॉइंट करे थे पूरे वर्ल्ड का करा था, अपनी बोट से करा था। सेम जो है वांटेड टू डुप्लीकेट इट बाय हिज ओन बोट, अपनी बोट से, लाइक समथिंग एल्स स्पेशली थ्रू हैविंग बीन कॉपीड। दूसरे को जो है कॉपीड करना एग्जैक्टली सेम। तो यहाँ पे वो जो है गॉर्डन कुक भी क्या करना चाहते थे, उनकी एक डिजायर थी डुप्लीकेट का वॉइस वर्ल्ड। जैसे एग्जैक्टली किसने करा था? मेड बाय कैप्टन जेम्स कुक टू अर्लियर 200 ईयर्स अर्लियर। प्रिपरेशन ऑफ फॉर द वॉइस। अब जब उन्होंने प्रिपरेशन करी थी तो अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने प्रिपरेशन करी थी। चैप्टर में बताया गया है, उसी को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फॉर द पास्ट 16 years द नरेटर एंड हिज वाइफ हैड बीन स्पेंडिंग देयर लेजर टाइम। अब उन्होंने क्या करा था बच्चों? अपने लाइफ के 16 years, अब मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ और क्योंकि चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो 16 साल लग गए थे उनको और इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी थी। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द चैप्टर कि किस तरह से उन्होंने कहाँ से यात्रा शुरू करी थी और कैसे उन्होंने फर्स्ट फेज कौन सा था, सेकंड फेज कौन सा था, थर्ड फेज था, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो हाउ दे मेक द प्रिपरेशन फॉर द वॉइस, वही हम पढ़ रहे हैं कि कैसे प्रिपरेशन करी थी कि 16 साल जो उनका कीमती टाइम था वो उन्होंने यहाँ पे स्पेंड करा, जो फ्री टाइम था उनका। फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, 16 साल लगे थे उनके फॉर द प्रिपरेशन, तैयारी करने में कितना टाइम लग गया था? 16 ईयर्स। आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से तैयारी करते समय उन्होंने किस बुलाया था, प्रोफेशनल्स को बुलाया था, क्योंकि उन्हें पता था कि हमें कौन कौन से जो है
सिचुएशन, डिजास्टर सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। तो 16 years द नरेटर एंड हिज वाइफ, नरेटर कौन है? नरेटर गॉर्डन को और उनकी वाइफ एंड हिज वाइफ, वाइफ का नाम क्या बताया बच्चों अभी हमने? मैरी, हैड बीन स्पेंडिंग देयर लेजर टाइम, अपना कीमती जो फ्री टाइम था उनको उन्होंने जो है इसमें यूज करा फॉर द प्रिपरेशन, honing their seafaring skills in British water। honing का मतलब क्या होता है? रिफाइनिंग, प्रैक्टिस करना, रिफाइनिंग और परफेक्टिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो उन्हें पता था कि कितना टफ टाइम जो है आने वाला है उनकी लाइफ में, तो उन्होंने क्या करा? प्रैक्टिस करी। कहाँ पे करी? ब्रिटिश वाटर पे करी। और 16 साल जो है उन्हें इसमें लग गया और अपना जितना उनका फ्री टाइम था इसमें लग गया, प्रैक्टिसिंग में लग गया कि अगर आने वाले समय में हमें किन किन चीजों पे कौन कौन सी सिचुएशन, डिजास्टर सिचुएशन हो सकती है उनको फेस करें। दे हैड अरेंज्ड अ प्रोफेशनली बिल्ड बोट। प्रोफेशनली बिल्ड बोट मीन्स क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग और इस तरह से डिजास्टर सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग वेव से कैसे फाइट कर सकें, तो एक जो है उन्होंने प्रोफेशनली बोट बनाई विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल वेव वॉकर, और उसका नाम क्या दिया उन्होंने? वेव वॉकर। वेव में जो लहरें हैं समुद्र की उसके ऊपर वॉक करने वाली वेव वॉकर, एक सुटेबल टाइटल दिया उन्होंने, नाम दिया, सुटेबल नेम दिया अपनी बोट को, दैट इज योर वेव वॉकर। The narrator and his wife had spent months fitting it, और कई महीने उनको लगे थे अपनी बोट को, वेव वॉकर को तैयार, कई months they spent fitting it out and testing it in the roughest weather they could find। जहाँ पे सबसे रफ था, वर्स्ट वेदर था, सबसे ज्यादा रफ था, वहां पे उन्होंने अपनी बोट को प्रैक्टिस कराई, टेस्टिंग कराई कि अगर हमें ऐसी कोई डिजास्टर सिचुएशन आती है, स्टॉर्म आता है, तो कैसे हम जो है उसको फेस करेंगे। खैर बच्चों, तो यहाँ पे उन्होंने कितने साल लग गए बच्चों इसकी प्रिपरेशन में? 16 years। seafaring skills means knowledge of navigator, हैंडलिंग ए सेल बोट एंड इट्स इक्विपमेंट। तो ये कब पॉसिबल था? जब वो ऐसी ही सिचुएशन में जो वो फेस करने वाले थे उसमें जो है उन्होंने प्रैक्टिस करी। सी फेयरिंग का मीन्स यही है कि बार बार उन्होंने करी, अपनी बोट को ले गए वहां पे कि ये इसको जो है फेस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स को। तो दैट इज वाई उन्होंने कौन सा जो है कहाँ पे करी? ब्रिटिश वाटर पे करी। क्लियर बच्चों? और टेस्टिंग करी, कई महीनों तक जो है उन्होंने प्रैक्टिस करी, टेस्टिंग करी, इट इन द रफेस्ट वेदर, सबसे खराब जहाँ पे वेदर था दे कुड फाइंड, वहीं पे उन्होंने अपनी बोट की प्रैक्टिस टेस्टिंग करी। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों कि किस तरह से उन्होंने जो है उनका पर्पस क्या था, उनकी इच्छा की थी क्या थी, व्हाट इज द डिजायर, क्या उनकी डिजायर थी, कौन कौन से फैमिली मेंबर्स थे जो जिन्होंने उनके जो है हेल्प करी एक दूसरे को। और यहाँ पे हम जितने करेक्टर्स वी आर गोइंग टू यूज इन दिस चैप्टर या हम पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू रीड, वो यहाँ पे हमने डिस्कस करा। गोल्डन कुक हैं, 37 years ओल्ड हैं, उनकी वाइफ का नाम मैरी है, सुजैन उनकी डॉटर है, 7 years ओल्ड है, सन का नाम क्या है बच्चों? जोनाथन है, 6 years ओल्ड है। 2 क्रूमैन हेल्पर्स रखे थे उन्होंने, लैरी विजल अमेरिकन थे, हर्ब सिगलर स्विस थे, और उन्होंने अपने बोट का नाम क्या किया था? वेव वॉकर। क्लियर? तो कितने साल लगे थे उनको? 16 years लगे थे। अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम चैप्टर को पढ़ेंगे, रीड करेंगे। अभी हमने बताया कि क्या हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, कौन कौन से मेंबर्स थे, उनके फैमिली मेंबर्स थे, व्हाई ही वांटेड टू राउंड द वर्ल्ड, क्यों करना चाहते थे वो, क्या करना चाहते थे, वो भी हमने यहाँ पे रीजन, ही वांटेड टू राउंड द वर्ल्ड बाय इन हिज ओन बोट, अपनी बोट से करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? डुप्लीकेट द वॉइस, जो 200 years अर्लियर किसी कैप्टन वांटेड टू डुप्लीकेट इट, दैट इज व्हाई जो है उन्होंने एक क्या बनाई, अपनी बोट बनाई जिसका नाम क्या रखा? होकर कितने साल लगे उनको? 60 years लगे। तो जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे वो आप रिवाइज करके आएंगे कि आपको जो है चैप्टर इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। बच्चों, that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice